दोस्तों, आप देखते होंगे कि अक्सर और हमारे साथ भी ऐसी घटना घटी थी कि मैं कहीं पर ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा था। आप देखते हैं कि कभी-कभी कुछ ऐसे दलाल लोग बैठ जाते हैं ट्रेन पर और उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे कचरा भरी होती है जो कि किसी को बुराई करने के लिए आगे रहते हैं। तो हमने देखा कि वो व्यक्ति बोल रहा था कि पढ़ा-लिखा कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंस को मानता है, विज्ञान को मानता है। तो हमने यही बोला कि अच्छा आप बताइए कि आप यदि ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसा तो होना चाहिए कि भारत का हर एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति नास्तिक ही होगा, वो किसी प्रकार से भगवान को नहीं मानता होगा। तो वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं है और घुमा-फिरा करके जवाब देने लगा। लेकिन दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अपने संस्कृति से किस कदर दूर लेते चले जा रहे हैं और उन्हें हम किसी भी प्रकार से प्रेरित नहीं करते कि हमें पूजा-पाठ करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें पढ़ाई में, डांस में और ऐसे ही मॉडर्न चीज़ों में उन बच्चों को हम हमेशा से बहला-फुसला करके रखे होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी देखा है कि आज जिस प्रकार से मॉडर्न ज़माना में लोग जितने पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये सही है कि पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आप यदि कहीं वृद्धा आश्रम में जा कर के देखें तो आप 90-95% लोगों से यदि आप पूछेंगे कि आपका बच्चा क्या करता है, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे 90% 95% लोग यही बोलेंगे कि हमारा बच्चा डॉक्टर है, हमारा बच्चा इंजीनियर है, हमारा बच्चा फलाना कंपनी में मैनेजर है। और सारे के सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही बड़े-बड़े पोस्ट पर कार्यरत होते हैं और बहुत ही पढ़े-लिखे व्यक्ति होते हैं और बहुत ही पढ़े-लिखे व्यक्ति के ही माँ-बाप वृद्धाश्रम में अक्सर रहा करते हैं, जो कि अपना घर छोड़ कर के विदेशों में जा कर के सेटल हो जाते हैं, बड़े-बड़े शहरों में जा कर के सेटल हो जाते हैं और अपने 2 बच्चों को लेकर के, एक पत्नी को लेकर के चाहते हैं कि हम दुनिया की सारी खुशी को यहीं पर बटोर कर के रखें। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे थोड़ा-सा कम पढ़े-लिखे होते हैं, अपना रोज़ी-रोटी करके कमाते हैं, तो उनके माता-पिता आराम से अपने घर में रह कर के आराम से शांति के चैन से ज़िंदगी यापन करते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि यदि हम अपने माता-पिता को भूल ही जाएँ, जो माता-पिता हमें लाखों लाख रुपए दे कर के पढ़ाया है, हमें डॉक्टर बनाया, हमें इंजीनियर बनाया और हम उसी को छोड़ कर के उस माता-पिता को वृद्धाश्रम में डाल कर के हम अपने एक 2 कमरे का 1 बेडरूम का मकान खरीद करके और शहर में हम सेटल हो जाते हैं, अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, तो हमारा किस प्रकार से कि हम उसमें अपना खुशी ढूँढने का प्रयास करते हैं, जो कि शर्मनाक बात है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ा होता है, भजन सुमरन भगवान का दर्शन करता है, भगवान के हमेशा साथ रहता है, भगवान की हमेशा सुमिरन करते रहता है ना, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ता। तो यही अंतर है कि हमें भगवान की जितना भी पढ़ाई करना हो, हमें जितना सफलता प्राप्त करनी हो, हम तो कर ही लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें भगवान का दर्शन और भगवान का भजन सुमरन करना बहुत ही ज़रूरी है। पूजा-पाठ में हमेशा से ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारी जो मानसिक स्थिति है और आज के मॉडर्न समय में जो लोग गलत कदम उठा लेते हैं, वैसा कदम हम कभी ना उठाएँ। इसके चलते भजन, कीर्तन, सुमरन, पूजा-पाठ बहुत ही ज़रूरी है और अक्सर देखा जाता है कि जो लोग ऐसे सत्संग से जुड़े होते हैं, वो लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो कि समाज उसे बोले कि हाँ, ये गलत है और समाज के नज़रिए से वो गलत साबित हो।